हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात, जो कि अध्याय है 13। तो इसके चलते हैं 13.1 प्रश्नावली। इससे पहले अपन कुछ बेसिक नियम आने चाहिए आपको, जैसे कि सबसे पहले है घातांक। घातांक किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है तो इसे संक्षेप में लिखना या घातांक है। मतलब इसको जितनी बार, जैसे कि आपने लिखा 2 की पावर 2, तो इसको कितने बार लिखेंगे? 2 गुना 2, तो जितना पावर है उतनी बार लिख रहे हैं, तो कितना है? 4। तो ये होता है। जैसे कि आपने लिखा 10,000, तो 10,000 के कैसे टुकड़े कर सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितने बार है? 10। 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये 10 है ना, ये 10 ये तो है आधार यानी बेस, और ये 4 है ना, ये घात है यानी पावर है। तो 10 की पावर 4। जैसे कभी कभी ऐसे आएगा 2 की पावर 2, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं जिसपे 2 पावर होती है। और क्यूब किसको बोलते हैं? 2 की पावर 3, मतलब जिसपे 3 होती है, क्यूब यानी 3। तो इसके रूल देखो। सबसे पहला रूल है, कि a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होता है? जब आधार समान होता है, मैंने क्या बताया? आधार ही नीचे वाला होता है ना। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो a m प्लस m। जब आधार समान हो और भाग का निशान हो तो क्या होती है? घातें माइनस हो जाती है। तो दोनों नियम एक जैसे हैं, केवल गुणा हो तो घातें जुड़ जाएगी और भाग हो तो घातें माइनस हो जाएगी। चलते हैं अगले नियम पर। अगले नियम है 3 नंबर, a की पावर m की पावर n। तो क्या होगा? जब एक के पावर ऊपर यानी डबल बार पावर हो, जैसे कि a की पावर m इंटू ए की पावर, तो क्या होगा? ये दोनों गुणा हो जाएगी, m इंटू एन। तो a की पावर m इंटू एन। जैसे कि जब बेस अलग अलग हो, देखो यहाँ a है, यहाँ b है, और बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का, और पावर सेम है यानी m पावर है a के ऊपर, b के पावर भी m पावर है। तो क्या होगा? इक्वल में a इंटू बी, क्योंकि अलग अलग बेस है तो a इंटू बी, और पावर क्या लग जाएगी? m। अगला नियम है, मैंने ये तो बता ही दिया। देखो a की पावर m भाग b की पावर m, ये केवल भाग का निशान और बेस अलग अलग है। तो क्या होगा? a की पावर m b की पावर m। तो क्या होगा? दोनों की पावर क्या है? m है। तो a बटे b की पावर m। कभी भी a की पावर 0, मतलब किसी के ऊपर 0 पावर होती है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कभी भी जैसे -1 यदि ऊपर सम पावर हो, जैसे -1 के ऊपर 2 लिखा, तो ये 2 सम है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 यानी प्लस का 1 आएगा। और जिसके ऊपर -1 की ऊपर हो विषम पावर यानी 3 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। तो हमेशा ध्यान रखना, -1 उसके ऊपर सम पावर हो तो उसका मान आएगा 1, और यदि विषम पावर हो तो उसका मान आएगा -1। ऐसे आपसे बोले कि -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जैसे कि भाई 1 तो आएगा, परंतु प्लस का आएगा या माइनस का? तो 5 क्या है? विषम संख्या। तो मैंने क्या बताया था कि विषम संख्या में -1 आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी प्रश्नावली 13.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है यानी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की पावर 6। तो मैंने क्या बताया? 2 की पावर 6, मतलब ये बेस है और पावर कितनी है? 6। तो 2 को कितनी बार गुणा करना है? 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनको गुणा करना आता है ना आपको, बेसिक रूल। जैसे 2 गुणा 2 करेगा तो 4, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8, 8 गुणा 2 करेंगे तो 16, 16 गुणा 2 करेंगे तो 32, 32 गुणा 2 करेंगे तो 64। तो क्या है अपने पास? 2 की पावर 6 का वैल्यू 64। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी 3 बार 9। तो 9 गुणा 9 करेंगे तो 81, 81 गुणा 9 करेंगे 729। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 की पावर 2। तो 11 की पावर 2 यानी क्या बोला? 11 का स्क्वायर है, तो 11 मल्टीप्लाई 11। 11 की पावर 2 यानी 11 को 2 बार गुणा करना है, यानी 11 गुणा 11 121। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर 4। तो 5 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो 125, और 125 गुणा 5 करेंगे 725। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी पावर के रूप में व्यक्त करना है। यानी इसका रिवर्स क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6।
6 गुना 6 गुना 6, तो बोलो कितने बार है 6, 1 2 3 4, तो कितनी पावर लग जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 2 है t मल्टीप्लाई टी, तो कितने टी है 1 2, तो क्या होता है टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है b गुना b, कितने बार है 1 2 3 4, तो b की पावर 4। पहले का है 4, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, कितने बार है 5 दो बार गुना है तो 5 की पावर 2, 7 कितने बार गुना है 3, तो 7 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 गुना a गुना a, तो 2 की पावर 2, a की पावर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले का 6 नंबर a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, तो a की पावर कितना है, a कितने बार है 3 बार, तो a की पावर 3, c कितनी बार है 4 बार, c की पावर 4, इंटू b एक बार है तो इंटू d, सॉरी d है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, मतलब घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 512। तो कभी भी आपने फैक्टर किए होंगे कि जैसे कि 5 की पावर 12, तो क्या करते हैं पहले 1 का भाग देंगे तो वही संख्या रिपीट होगी, तो चलते हैं 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया 256 आए, फिर 256 में 2 का भाग दिया 128 आए, फिर 2 का भाग दिया 64 आए, फिर 2 का भाग दिया 32 आए, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, तो कितने फैक्टर हो गया 2 गुना 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 2, कितने बार है इधर लिखा अपन ने, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 बार है, सॉरी 9 बार है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो कितना हो जाएगी 2 की पावर 9। जितनी बार होता है उसकी पावर उतनी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है 343। 343 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 का जाएगा, तो कैसे होगा 7 का भाग दिया 49 बार गया, फिर 7 का 49 में दिया 7 बार गया, 7 में 7 का देंगे 1 बार गया, तो कितने आए 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 कितने बार है 3 बार, 1 2 3, तो 7 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 729। 729 में किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 का गया कितने बार 243 बार, फिर 3 का दिया 81 बार, फिर 3 का दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा 3125। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, डायरेक्ट 5 का जा रहा है, तो 5 का भाग दिया तो कितने बार गया 725 बार, फिर 5 का दिया 125 बार, फिर 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 1 बार, तो कितने बार आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितने बार है 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। पहले तो आप समझ जाते थे कि भाई 3 बड़ा है 4, आपसे बोले कि 3 बड़ा है 4, तो ऐसे समझ जाते कि 4 बड़ा है सर। मैंने लिखा 66 बड़ा है 65, तो आप समझ 65। मैं लिखा स्वतंत्र बड़े हैं 78, तो आप समझ, सॉरी मैंने ऊपर वो बोल दिया था कि 66 बड़ा है 65, तो 66 बड़ा होता है ना, तो आपने भी नहीं बोला कि सर। तो आगे आता है जैसे ऐसे, इसको ही पावर के रूप में कैसे करेंगे, तो मैंने पहले क्वेश्चन क्या बताया 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4, मतलब दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है। तो देखो 4 की पावर 3 को कैसे लिखते हैं, 4 को 3 बार गुना, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 16 गुना 4 करेंगे तो 64। आया समझ में। जैसे 3 की पावर 4, 3 को 4 बार गुना करना है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 6, 6 गुना 3 करेंगे तो 18, 18 गुना 3 करेंगे तो 81। तो बताओ यहाँ है 64, यहाँ है 81, तो 64 बड़ा है 81, तो 81 बड़ा है तो बड़ा मुंह उसकी तरफ, तो 81 बड़ा है 64 छोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5। 5 की पावर 3 कैसे लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 5 करेंगे तो 125। 3 की पावर 5, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इन सभी को गुणा करने पर कितने आएंगे 243। इधर लेके आओ कहीं, देखो थोड़ा, तो देखो यहाँ आ रहे थे 125, यहाँ आ रहे थे 243।
तो बताओ 125 बड़ा है या 243? तो आपको पता है ये बड़ा है, तो बड़ी तरफ इधर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है 100 की पावर 2 या 2 की पावर 100 कौन सा बड़ा है? ऐसे पता होना चाहिए कि 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10,000 आते हैं। देखो 100 को 100 की पावर 2, 100 गुना 100 10,000 हो गई। और यदि 100 की पावर 2 की पावर 100, तो आपको पता है 2 को 100 बार गुना करना है। तो बड़ा ऐसे ही दिख रहा है कि ये बड़ा है, परंतु देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 2 की पावर 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 10। फिर क्या होगा, 2 को 10 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसे करते करते 10 बार कर लिया और उसकी पावर 10 है। फिर इन सभी को गुना करेंगे यहां से लेकर यहां तक, तो कितने आएंगे 1024। फिर मैंने क्या बोला 10 पावर 10 लगा दी। फिर 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे 5 और 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1024 की पावर 2 की पावर 5। तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ रहा है ना, तो ऐसे कैसे। तो 1024 को कितने बार गुना करेंगे 2 बार, 1024 गुना 1024 की पावर 5। 1024 गुना 1024 करेंगे तो ये आएंगे, तो इसकी पावर 5 आएगी। तो कौन बड़ा है? 10,000 तो छोटा है, तो ये बड़ा है, तो ये होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।